वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, कल से एक नया दिन स्टार्ट हो रहा है, एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। STFL के लिए ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों इस महीना ही हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था और देखते ही देखते गाइस एक साल बीत जाएंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। मैं फिर भी अपना जो दिन है, जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन अपना खुशी जाहिर करूंगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों वॉरेन बफेट सर का ये बर्थडे मंथ है, तो जी हाँ दोस्तों, मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा वॉरेन बफेट सर के लाइफ स्टाइल को लेके, कैसे वो इन्वेस्टिंग करते हैं। एनीवेज, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं आज के दिन में, स्टॉक पर डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस 2:1 का बोनस कहाँ देखने को मिल रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, नाम देख सकते हैं कि महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर कंपनी का नाम है। इसके पहले कैसा होता है कि महिंद्रा हॉलीडेज़ में भी हमें सेम इस तरह का ही न्यूज़ देखने को मिला था। तो जी हाँ, बोनस स्प्लिट और बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सेम गाइस, अच्छी कंपनी में अगर स्प्लिट बोनस मिलता है तो मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन कंपनी कैसी है, चार्ट पैटर्न कैसा है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ, आप देख सकते हैं गाइस कि काफ़ी वोलेटाइल हमें देखने को मिल रहा था। इसके पहले दोस्तों स्टॉक बहुत टूट चुका था। नाम से समझ में आ रहा है डेवलपर्स बिजनेस में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये दोस्तों चार्ट उतने हमें आइडियल दिखाई नहीं पड़ते हैं। चूँकि दोस्तों बोनस की न्यूज़ थी 2:1 का, तो मैंने कवर कर दिया, लेकिन लिए हुए हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए गाइस मुझे कंपनी ऐसा उतनी खास दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये छोटी सी अपडेट थी कि 2:1 का बोनस है, तो क्या जाना है या फिर नहीं जाना? तो ऑफकोर्स गाइस नहीं जाना है, और जाना भी है तो IRCTC के अंदर स्प्लिट आ रही है उसमें जा सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ थी तो मैंने गाइस कवर कर दी। इस बात की जाए, आ चुके हैं Q1 के नंबर्स किसके? विनती ऑर्गेनिक्स के। और दोस्तों एकदम फारू नंबर इन्होंने पेश किए हैं। लास्ट डे की बात की जाए, हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स मल्टीबैग कर रहे हैं, सबको ऐड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैं पहले बता दूं, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में दूसरे केमिकल के अच्छे अच्छे स्टॉक देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी एक शानदार कंपनी है, और जो इनके नंबर्स पेश हुए हैं तो ऑफकोर्स डिजर्व करती है कि भाई अपनी जर्नी अप ट्रेंड वाली 2000 के ऊपर सस्टेन करे, और एकदम दोस्तों अगर ब्रेकआउट होता है ये बहुत ही ट्रेमेंडस हो सकता है। तो जी हाँ, लिए हुए हैं तो बहुत ही शानदार कंपनी ने नंबर पोस्ट किए हैं, तो आपके पास हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं लिए हुए हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना सही होगा, और मार्केट में जो केमिकल कंपनी अच्छे ट्रेडिंग प्राइस में अवेलेबल है वहाँ जाना पसंद करिए। लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का विजन बना के भी जा सकते हैं। इस भारतीय टेल की बात की जाए तो क्या अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 550 का जो लेवल था, जो बार बार रेजिस्टेंस खा रहा था, जी हाँ दोस्तों, उसके ऊपर सक्सेसफुली हमें बेट देखने को मिल रहा है। और लास्ट डे की बात की जाए, जब मार्केट में थोड़ी कमजोरी थी, तो इसमें ऐसा उतनी बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिली। तो भाई स्टॉक फंडामेंटली की बात की जाए तो पहले थोड़ी वीक थी, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से जियो काउंटर दे रही है, अपने आप में बहुत ही शानदार ये बात निकल के आ रही है। ऐसा को पता है कि हमने इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया था, ओपनली बताया था कि लिया हुआ हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी वो ट्रेड चालू है। टारगेट की बात की जाए तो 580 से लेके 600 दोस्तों, ये अल्टीमेट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आ सकते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, स्विंग ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, और इधर पे ये आपके अल्टीमेट प्रॉफिट बुकिंग जोन आ सकते हैं। अगर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो जी हाँ, तो फिर से एक पोजिशन बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन यस, जिन्होंने पेशेंस दिखाया, टाइम दिया, तो 520 से स्टॉक का प्राइस 570 भी गया था। और दोस्तों चार्ट की बात की जाए, अभी भी मजबूत दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से और भी 30-40 पॉइंट की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। तो लिए हुए हैं तो गाइस, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया था उधर पे एकदम मस्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक में काफ़ी दम है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छा पैसा नहीं बना के दिए। लेकिन आने वाले कल में 5G टेक्नोलॉजी इनके लिए गेम चेंजर बन सकता है। वोडाफोन आइडिया से गाइस कंप्लीटली दूर रही है, और निवेश करना भी है तो लॉन्ग टर्म का विजन बना के अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है तो जा सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस रिलायंस जियो, और उसके बाद अगर जाना है तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय टेल में एक रिवॉर्ड भी है। और आने वाले कल में सारे ब्रोकर्स बहुत ही बोली सेलेक्ट से कि ये तोड़ पाता है कि नहीं। अगर 600 का लेवल को तोड़ेगा तो जी हाँ, इनके लिए 750 का जो आने वाले कल का द्वार है वो चालू हो सकता है। इस हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए बजाज ऑटो की, तो जी हाँ, सारे अच्छी कंपनी है। लेकिन क्या जितने भी कंपनी है जो मोटर में काम कर रहे हैं, क्या उनका दौर ख़त्म हो गया? क्या ईवी ये डेवलप नहीं कर पाएंगे? बिकॉज दोस्तों ईवी को लेके बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किया जा रहा है, और जो कंपनी ईवी में लीड करेगी गाइस, आने वाले कल में उसी का शेयर प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। गाइस ऐसे कंपनी हीरो मोटोकॉर्प बहुत ही शानदार है, इसमें कोई भी गुंजाइश वाली बात नहीं है। और एकदम दोस्तों ये बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रहा भी है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एकदम रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, कॉन्सोलिडेट दिखा रहा है, और हमें एक अच्छी खासी बाइंग प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखना बनता है कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी के चेंज होते हुए कौन कौन अडेप्ट कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, बजाज ऑटो की बात की जाए, जैसे बड़ी कंपनी है, अगर ईवी में चेंजेस आता है तो जी हाँ, अगर डेवलप करती है, उस तरह का व्हीकल्स डिज़ाइन करती है, तो आने वाले कल में अच्छा खासा एक गेम चेंजर बन सकती है। बट मेरे हिसाब से गाइस लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा। और कंपनी अच्छी लगती है, CMP बहुत ही अच्छा जोन है, जो आपको बहुत ही सही प्राइस मिल रहा है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हैं। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि ईवी को लेकर वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं अपना पर्सनल सोच में क्या सोचता हूं ईवी को लेके, और कौन कौन से मोटर कंपनी इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं,
उसकी रिसर्च दोस्तों मैं आपसे जल्दी साझा करने वाला हूँ। इस बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही बहुत ही फेमस स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए दोस्तों, जब से हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है, अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, हमारे पैसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स किए हैं। लेकिन दोस्तों नंबर्स थोड़े वीक होने के बावजूद, नंबर्स वीक दोस्तों मार्केट के मतलब जो मार्केट के रिसर्च करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जिस हिसाब से प्राइस भागा था, नंबर्स उतने ब्लास्टिंग नहीं थे, लेकिन फिर भी गाइस नंबर्स सम्मानजनक थे। क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी ने जो कमिट किया था, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर कंपनी ने उसको सस्टेन भी किया है, तो ये बहुत ही बड़ा मैं बोलूँगा कि प्लस पॉइंट है, और जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा पिटाई नहीं हुई। तो जी हाँ दोस्तों, इसको एड ऑन डिप्स करके सीएमपी में थोड़ा थोड़ा बाई करते चलें। लॉन्ग टर्म में गाइस इनके जो कमिटमेंट है अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। मुझे लगता है आने वाले कल में गाइस हैप्पीएस्ट माइंड एक नई ऊंचाई तक जा सकती है। की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। ऑल्दो ऐसा पता है कि एएसएम लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में ऑपरेटर गेम खेल दे, स्टॉक के प्राइस को गिरा के भगाने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों इसको पकड़े रहें, छोटी मोटी फॉल से डरे ना, बिकॉज आने वाले कल में हैप्पीएस्ट माइंड एक लीडिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड सीएमपी बाई करते हैं तो जो दोस्तों स्ट्रेटजी मैंने सीडीएसएल ने बताई है, स्टेप बाय स्टेप उठाइए, इक्का दुक्का 2 4 5 6 स्टॉक लेकर दोस्तों उठाते रहिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है और गिरता भी है, तो पैनिक मत करिएगा। कंपनी में दम है ऑर्गेनिक ग्रोथ का, और आने वाले कल में गैस कंपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकती है। अडानी पावर के बारे में डिस्कस करें, जब से गाइस ट्वीट का पूरा खेल स्टार्ट हुआ और संसद में जो हंगामा हो रहा है, ये दोस्तों अडानी के शेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसी की वजह से गाइस 150 का शेयर प्राइस अभी कितना हो चुका है, 96 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आपको मैंने बहुत बार इनडायरेक्ट में बताने की कोशिश की। ऑफकोर्स गाइस मैं किसी को डायरेक्टली नहीं बता सकता कि जाके निवेश मत करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन दोस्तों मैंने अपने चैनल पर अडानी जितने भी शेयर्स है उसको बहुत कम कवर किया। ऑल्दो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट के पहले दोस्तों जो उनके कमिटमेंट है उससे पहले का शेयर प्राइस भागता है, और बहुत ही बड़े बड़े फंड सेटिव फंड हाउसेस का इसमें निवेश है। तो ये दोस्तों एक प्रोब के जोन में देखने को मिलता है। तो जहाँ पे विवाद है दोस्तों उधर से निकलिए और निवेश करना है पावर वाली कंपनी पे, तो गो विद टाटा पावर, बहुत ही शानदार कंपनी। अभी तो गाइस एचपीसीएल के संग उनकी डील भी देखने को मिल रही है। आई नो बहुत पेन होता है, बिकॉज बहुत लोग इधर पर रनिंग वे में चेस किए हुए हैं। इस हिसाब से गाइस अगर आपको लॉस बुक करना है तो थोड़ा पार्शल, मैं पूरा लॉस बुक करने नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास अगर 100 शेयर है तो कम से कम दोस्तों मेरे हिसाब से 30 से 50 शेयर निकाल दीजिए। चूँकि मैं थोड़ा सा लॉस बुक करने कम ही बोलता हूँ, लेकिन यहाँ से गैस निकाल के आपको जो बेटर ऑप्शन है उसे जाना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको पूरा लॉस बुक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले कल में प्राइस भाग जाए, लेकिन दोस्तों इस उम्मीद में कि प्राइस अब 200-400 होगा वो थोड़ा कम बैठे। बिकॉज अगर प्रोबिंग का मामला आता है तो वहाँ बहुत निवेशक डर जाते हैं। तो इन सब स्टॉक में थोड़ा दूर रहें, और निवेश करना है तो जिसमें क्वालिटी है और जिसमें कोई विवाद नहीं हो वहाँ पर जाइए, और चाहते हैं तो पार्शल जो लॉस को बुक करके जो क्वालिटी वाली कंपनी है वहाँ पे निवेश करें। आपके पैसे रिकवर भी होंगे, आपके पैसे बनेंगे भी, और बहुत लॉस में है तो मर्जी आपकी है आपको निकलना है या फिर नहीं। इसका टाइम कब आएगा, बात की जाए बहुत सारे स्टॉक का टाइम आया दोस्तों। भारतीय टेल भी मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा दोस्तों। अच्छी बात है मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, आपको बहुत टाइम मिल रहा है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट बहुत सहज नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यस पेशेंस देखिए। याद रखिए दोस्तों, मेन हमने आपको दिखाया था कि मनप्पुरम फाइनेंस में क्या हुआ था, प्री कोविड लेवल को तोड़ नहीं पाया था, 140 के आसपास बहुत लंबा समय से ट्रेड किया था और लोग परेशान हो गए तो लोग ने बेचा। और दोस्तों आज की बात की जाए तो 200 के ऊपर है। की बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत ही शानदार कंपनी है, इंपोर्ट भी करती है, एक्सट्रैक्ट भी करती है, नेचुरल गैसेस की बात की जाए और डेफरी कंपनी देखने को मिलती है, अच्छे खासे प्रोमोटर की होल्डिंग है। बात की जाए एफआईएस और डीएस भी अच्छे खासे निवेशित हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये एमओएस पे है, जहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत बहुत कुछ। और अगर दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस आपसे मिस हो गया, सस्ते में 200 के भाव पे स्विंग ट्रेड कॉल लेना चाहते हैं आने वाले 1 2 3 4 महीने के लिए, तो एकदम दोस्तों बिंदास को होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और लिए हुए हैं 230 240 के आसपास, तो एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज जैसे मनप्पुरम फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया था तो ये भी देगा। और आने वाले कल में गाइस जितने भी एनालिस्ट है सबका फोरकास्ट कम से कम 300 रुपये के आसपास है। तो मेरे हिसाब से लिए हुए हैं तो और पेशेंस दिखाइए और उसको कंटिन्यू करें, हमारे पास भी है और हम दोस्तों उसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही कर रहे हैं। ट्रेंड की बात की जाए, एक नई जर्नी की उड़ान देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों कोरोना नहीं आया होता तो यही स्टॉक आपको कम से कम 1500 के भाव पे देखने को मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बीच में स्टॉक मुझे अच्छे से याद है 700 के आसपास आया था, उधर पे हमने बोला भी था कि स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग ट्रेड सुपर हिट रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने बोला भी था कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं गाइस कि एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अब दोस्तों अगर ये 1000 लेवल तोड़ता है तो बहुत ही अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट चेंजेस आ रहे हैं और जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट अपने अपग्रेड कर रही है तो बहुत सारे यूथ्स को ये बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार कंपनी लिए हुए तो बाई कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। और बाई करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में करिएगा। ऑल द प्राइस महंगा हो चुका है, लेकिन आने वाले कल में कंपनी और भी महंगा होगी। और जिस हिसाब से लॉकडाउन अगर हटता है तो इनके शोरूम्स काफ़ी खुलेंगे और इनके सेल्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद बात की जाए IRFC, जी हाँ दोस्तों मैंने कमेंट देखा कि सर STFL का टॉप पिक IRFC फ्लॉप हो गया, फेल हो गया।
मैनेजमेंट रिज़ाइन दे दिया। दोस्तों कोई रिज़ाइन देगा वो अपने कंट्रोल में नहीं है, और जब तक याद रखिएगा गेम में बने रहते हैं तब तक गेम ओवर नहीं होता। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने दिखाया था इनके जो नंबर्स आए थे Q4 के आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उसके बावजूद मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले कल में ज़रूर होगी। तो आपके पास हैं, पेशेंसली होल्ड करें। तो मैंने IRCTC को कवर किया था, IRFC को। IRCTC में अच्छे पैसे बने, IRFC में थोड़े कम पैसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, लेकिन हमेशा हर स्टॉक नहीं भागता है। कुछ स्टॉक अगर आप सस्ते भाव पे लेते हैं तो याद रखिएगा उसमें टाइम देना पड़ता है। तो जी हाँ, टाइम दीजिएगा तो रिकवर ज़रूर होगा। मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल IRFC के हैं और जो बिजनेस मोड क्रिएट करता है तो एकदम होल्डिंग वाली कंपनी होती है। तो पेशेंस है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा जाके चाहते हैं तो स्विच भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस छोटे में 20-22 रुपये के साइज़ में ये बहुत अच्छी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, और लंबा अगर खेलते हैं तो जी हाँ दोस्तों आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। अबाउट इंडिया में बहुत बड़ी लेसन सीखने की आवश्यकता है। मुझे अच्छे से याद है गाइस, पूरे 1 साल इस कंपनी ने वैसे कोई पैसे नहीं बनाए, और 13,000 से लेके 14,000 के बीच में दोस्तों ये बहुत बार रेंज बाउंड किया। लेकिन दोस्तों आज के भाव की बात की जाए 19 शेयर के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आई डोंट नो कितना समय जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता होगा, मैंने अबाउट को बहुत बार कवर किया था और एक ही बात बताया था कि भाई तू जितने भी कर ले सकता हम हंस के सहेंगे हम। अब इससे कंटिन्यूसली इसने बहुत पेशेंस टेस्ट किया, बट जिन्होंने एमओस पे उठाया, अच्छे लेवल्स पे उठाया, भाई उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं तीसरा खरीदना कब है, बिकॉज अपने बॉटम से ये 20% भाग चुका है। तो कोई भी स्टॉक को चेस नहीं करना है, कंपनी अच्छी लगती है तो गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड करके जो अभी बाइंग लेवल पे हैं उनको बाई करिए। लेकिन इधर पे एक लेसन है कि अच्छे स्टॉक को टाइम दीजिएगा, आपके पैसे जरूर बनेंगे। तो यही छोटी सी चीज़ है आपको सीखने की आवश्यकता है। पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। और जब तक आप मार्केट में हैं अच्छे स्टॉक को टाइम दीजिए, पैसे जरूर बनते हैं। और अबाउट नहीं दोस्तों करके दिखाया है। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।